मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में अर्थशास्त्र का अध्याय 4। अध्याय 4 का यह पार्ट सेकंड है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट डाला जा चुका है। तो सेकंड पार्ट में हम आपको रामू की कहानी और अहमद की कहानी के बारे में विस्तार से अध्ययन करवाएंगे और आने वाले वीडियो में हम भारत में खाद्य सुरक्षा और बम्पर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में अध्ययन करवाएंगे। तो लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए कि रामू की कहानी। रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतीहर मजदूर के रूप में कार्य करता है, मतलब किसी के यहाँ कार्य करता है खेती में। और उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में कार्य करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। और रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत छोटे हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का अंशकालीन कार्य करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ खेती में कार्य भी करती है। उसकी आमदनी खेती में कार्य करते समय, जब खेती में कार्य रहता है तब उन लोगों की आमदनी अच्छी रहती है। और कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई और पौधारोपण और फसल की कटाई के समय कार्य मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। मतलब 12 महीने में वह 4 महीने बेरोजगार रहता है, क्योंकि 4 महीने खेती में कार्य नहीं रहता। तब वह दूसरे कार्य तलाशता है और कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्य में भी कार्य मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए जरूरी चीजें जुटा सके। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तब उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखा भी सोना पड़ता है। परिवार को दूध और सब्जी भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिल पाती। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीने में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। तो देखिए हमने कि मौसमी बेरोजगारी से क्या आशय है। तो मौसमी बेरोजगारी जैसे कि खेती में कुछ महीने कार्य नहीं मिल पाता, वो ही मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। अब हम देखते हैं कि अहमद की कहानी। यह रामू की कहानी जो कि खेती में कार्य करता है या गांव में कार्य करता है, उसकी कहानी हुई। अब हम अहमद देखते हैं जो शहर में कार्य करता है। तो अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है और वह अपने 3 भाइयों, 2 बहन और 2 बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है और वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के जो समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय के द्वारा होता है। उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है। उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीजें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है और अन्य दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे वालों को मिलता है, जिसे पीडीएस कार्ड कहा जाता है। तो जो अति गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए खाद्यान्न के लिए एक कार्ड मिलता है, उसे पीला कार्ड कहा जाता है। जो अति गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनके लिए एक पीला कार्ड होता है जो उन्हें खाद्यान्न के लिए मिलता है। उसी प्रकार यह अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, मिट्टी
का तेल प्राप्त कर लेता है और वह इन चीज़ों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त करता है। वह और अपना मासिक भंडार इस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए वह दुकान खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण करता है और वहाँ वह अकेले कमाने वाला एक सदस्य है। तो इस प्रकार देखिए कि हमने असुरक्षित खाद्यान्न मतलब यदि समय पर यदि उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है तो वह असुरक्षित खाद्यान्न कहलाया। मौसमी बेरोजगारी के बारे में हमने अध्ययन किया और अति जो गरीब लोग हैं उनके लिए कौन सा कार्ड होता है तो पीला कार्ड होता है, उसे पीडीएस कार्ड कहा जाता है। इस जो कहानी के माध्यम से हमने इन सब चीज़ों को जाना और आने वाले वीडियो में हम खाद्यान्न सुरक्षा और बम्पर स्टॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आप अपना अध्ययन जारी रखिए। धन्यवाद।